हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में समझते हैं, जानते भी हैं। आमंत्रण और निमंत्रण। आमंत्रण और निमंत्रण होता क्या है? आपको कई बार आपके परिचित फ्रेंड और रिलेटिव किसी पार्टी फंक्शन आयोजित करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं या कोई धार्मिक संस्कार कार्यक्रम करते हैं या अपने बच्चों की शादी करते हैं, शादी विवाह के अवसर पर आपको निमंत्रण देते हैं, इनवाइट करते हैं। तो और लेकिन वहाँ पर आमंत्रण कार्ड नहीं लिखा जाता है, निमंत्रण कार्ड लिखा जाता है। आखिर क्या है निमंत्रण कार्ड? उसको आमंत्रण कार्ड क्यों नहीं बोला जा सकता है? तो देखने में ऊपरी तौर पर तो दोनों एक ही लगते हैं, लेकिन दोनों के बीच बुनियादी अंतर भी है। बुनियादी अंतर जनरली जो आप देखते हैं, निमंत्रण जो होता है ना, निमंत्रण व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है। जब निमंत्रण कार्ड हम लोग किसी को देते हैं तो व्यक्तिगत देते हैं। आप 100, 200, 2000 कार्ड छपवाते हैं, उस पर निमंत्रण करते हैं, निमंत्रण कार्ड होता है। आप जाकर पर्सनली इंडिविजुअली देते हैं, वह निमंत्रण कार्ड होता है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को सरकार के द्वारा या किसी पार्टी के द्वारा आह्वान किया जाता है कि हम आम जनता से आमंत्रित करते हैं, जैसे सरकार कोई कानून बनाने से पहले आम जनता से सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं, तो वह आम जनता के नाम से एक लेटर जारी करता है। वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, जारी करता है। उसमें व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं कहा जाता है कि तुम आओ और सुझाव दो, लेकिन निमंत्रण में आप पर्सनली उस प्रत्येक प्रत्येक इनविटेशन कार्ड पर आप नाम लिख करके उनको पर्सनली देते हैं और कहते हैं कि आप मेरे यहाँ आइएगा। वो पर्सनली अनुरोध होता है, व्यक्तिगत अनुरोध होता है, लेकिन इसमें सार्वजनिक अनुरोध होता है। इसमें किसी स्पेशल व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, जब आप किसी सभा मंच में जब स्टेज सजता है तो वहाँ पर किसी खास व्यक्ति को कहा जाता है कि हम इनको भाषण देने के लिए आमंत्रित करते हैं। उस पीरियड में उनका क्या होता है, उनको तत्कालिक निमंत्रण दिया जाता है, जिसको आमंत्रण बोला जाता है, तत्कालिक। ये नहीं कि अब पहले से उनको निमंत्रण दिया जाता है कि आप आइए। वो पहले जो दिया जाता है वो निमंत्रण होता है, लेकिन जब वहाँ पर बोला जाता है कि आप आइए, हाँ स्टेज पर आप अपना विचार रखिए, तो आमंत्रित किया जाता है। वहाँ पर निमंत्रण नहीं दिया जाता, क्योंकि उनको तत्कालिक उसका सहयोग मांगा जाता है कि आप तत्काल इसमें आप सहयोग क्या कर रहे हैं, आप अपने वचनों के द्वारा, कर्मों के द्वारा, जो भी हो। इसमें बुनियादी अंतर समझने के लिए हम उसके भाव पर ध्यान देंगे। निमंत्रण में सिर्फ बुलाना ही नहीं होता है, हम किसी को बुलाने ही नहीं जाते हैं, बल्कि उनको उपस्थित होने का अनुरोध करते हैं। लेकिन सरकार जनता से जब किसी पर सुझाव आमंत्रित करती है तो आपको व्यक्तिगत रूप में नहीं कहती है। लेकिन आमंत्रण में क्या होता है, किसी को सिर्फ बुलाया ही नहीं जाता है, बल्कि सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा जाता है, योगदान देने को कहा जाता है, जिम्मेवारी उठाने को कहा जाता है। यदि सरकार किसी विषय पर कानून बनाई जाती है तो आपसे सुझाव आमंत्रित किया जाता है, यानी आप उसमें सुझाव दीजिए, आप उसमें रोल अदा कीजिए, भागीदारी अदा कीजिए। व्यक्तिगत रूप से इंडिकेट नहीं किया जाता है, लेकिन मांगा जाता है। इसको और विस्तार से हम जाते हैं तो इसमें हम यदि डिफरेंस देखते हैं तो महत्वपूर्ण बिंदु पर डिफरेंस देखते हैं। इसका अर्थ देख लीजिए क्या है, इसका गहराई में आप जाते हैं तो यह बुलाना एक निमंत्रण में औपचारिक होता है। औपचारिक मतलब आप उनको जाकर के पर्सनली व्यक्तिगत रूप से बोलते हैं। लेकिन इसमें जो होता है कि भावनात्मक रूप से सक्रिय करने के लिए बोला जाता है कि आप आइए, आप वहां विचार रखिए, सहयोग कीजिए, आंदोलन हो उसमें भी भाग लीजिए। अर्थ जो होता है आप गहराई, औपचारिक। निमंत्रण में उपयोग क्या किया जाता है, कार्यक्रम कोई होता है, शादी समारोह, पार्टी फंक्शन वगैरह, उससे क्या आशा की जाती है कि आप उपस्थित जरूर होइए। निमंत्रण की बात हो रही है, आ जाइए। उसमें निमंत्रण में आप जा करके उसको इनवाइट देते हैं, आ जाइए। आप यदि अपने रिलेटिव को नहीं जाकर आप दीजिएगा तो कहेंगे अरे हमें नहीं बुलाया, नहीं निमंत्रण दिया, आमंत्रण नहीं बोलेगा। आमंत्रण में क्या होता है, सिर्फ बुलाया ही नहीं जाता है, हमको सक्रिय रूप से भागीदारी किया जाता है। लेकिन जब आप किसी पार्टी में, आप अपनी शादी विवाह फंक्शन में जब बुलाते हैं तो आप उनको ये नहीं कहते हैं कि तुम आकर के ये काम करो, आप उनको सक्रिय नहीं करते हैं। वो आते हैं, नहीं भी आएंगे कोई बात नहीं, वो आते हैं, बस वो अपना आए, जो भी है सेवा सत्कार किए, खान पान किए, चले गए।
लेकिन आप उनको भागीदारी एक्टिव नहीं करते हैं कि तुम आओ मेरे यहाँ तो ये काम करो, ये काम करो, नहीं करते हैं। बशर्ते वो अपने मन से जो भी करे कर दे, वो अलग बात है। इसमें क्या होता है, आमंत्रण में भावनात्मक रूप से लोग जुड़ा हुआ होता है, सक्रिय विचार उसमें रखा जाता है, सहयोग मांगा जाता है। जैसे सरकार कानून बनाने के लिए सहयोग मांगती है, और जैसे आंदोलन करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि महंगाई के विरुद्ध आंदोलन करना है, जनता का आह्वान करते हैं, आमंत्रित करते हैं। इसमें योगदान देना होता है। आमंत्रण में मूल रूप से होता है आइए और साथ में कुछ कीजिए भी। ध्यान दीजिए, निमंत्रण में आइए लेकिन आप कुछ कीजिए ना कीजिए ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप कुछ मत कीजिए, आप गए वहाँ पर गए, शादी में गए, अपना खाए पिए चल दिए, कोई दिक्कत नहीं। आप उसे घर वाला मिला भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर भी आमंत्रण में कोई मिलना जरूरी नहीं होता है, लेकिन वो आशा की जाती है कि आप आइए और यहाँ रोल अदा कीजिए, आंदोलन कीजिए। महंगाई के विरुद्ध यदि सरकार आमंत्रित करती है तो आंदोलन कीजिए सरकार के विरुद्ध, उस आंदोलन में भाग लीजिए, जैसे आजकल ईरान में चल रहा है। तो उसको बोलते हैं आमंत्रण। जो व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है उसको बोलते हैं निमंत्रण। जो तत्कालिक रूप में निमंत्रण दिया जाता है उसको आमंत्रण बोलते हैं। जैसे स्टेज पर किसी नेता को बोला गया कि फलाना महोदय आए और अपना विचार व्यक्त करने के लिए हम आमंत्रित करते हो, तत्कालिक निमंत्रण को हम लोग आमंत्रण ही बोलते हैं। मूलभूत यही अंतर होता है।